स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। मुगल्स एंड राजपूत्स, फ्रेंड्स और फोज। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, भारतीय इतिहास में अगर कोई दो ऐसी कम्युनिटीज हैं जिनके रिश्तों को लेकर अक्सर चर्चा भी होती है और कंट्रोवर्सी भी, तो वो हैं मुगल्स और राजपूत्स। फिर चाहे बाबर और राणा सांगा के बीच हुए समझौते का मामला हो या फिर अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ हल्दी घाटी का युद्ध, इन्हें लेकर कई तरह के संस्करण हमें सुनने को मिलते हैं। ज्यादातर मुगल्स और राजपूत्स के बीच के संघर्ष को ही हाईलाइट किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दोनों कम्युनिटीज का इतिहास सिर्फ संघर्ष की कहानी नहीं कहता, बल्कि इसमें वैवाहिक संबंधों से लेकर घनिष्ठता, मित्रता के किस्से भी शामिल हैं। आज हम मुगल्स और राजपूत्स के इन्हीं उतार चढ़ाव भरे रिश्तों की गहराई से चर्चा करने जा रहे हैं। हम जानेंगे ऐसे फैक्टर्स के बारे में जो इन रिश्तों को शेप देते नजर आते हैं। साथ ही बात करेंगे कुछ दिलचस्प किस्सों की भी। तो आइए शुरू करते हैं। बाबर एंड राजपूत्स। दोस्तों, बाबर राजपूत्स के प्रति किसी प्लान्ड पॉलिसी के साथ इंडिया नहीं आया था। मेवाड़ के राणा सांगा और चंदेरी के मेदिनी राय के साथ उसने युद्ध अवश्य किया, लेकिन यह इंडिया में एम्पायर के एस्टैब्लिशमेंट और उसकी सेफ्टी के लिए जरूरी भी था। दोनों ही मौकों पर बाबर ने जिहाद डिक्लेयर किया, जीत के बाद गाजी का टाइटल अस्यूम किया और राजपूत्स के कटे हुए सिरों की मीनारें बनवाई। यह सब सुनकर लग सकता है कि बाबर और राजपूत्स के बीच तो गहरी दुश्मनी रही होगी, लेकिन दोस्तों, ये एक्शंस सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल मोटिव्स को ध्यान में रखकर लिए गए थे। पर्सनल रिलेशंस की अगर बात करें तो बाबर ने अपने बेटे हुमायूं की शादी एक राजपूत प्रिंसेस से कराई थी। इसके अलावा अपनी आर्मी में भी बाबर ने राजपूत्स को एम्प्लॉय किया था। हम कह सकते हैं कि बाबर ने न तो राजपूत्स के साथ दोस्ती के कुछ खास प्रयास किए और न ही उन्हें परमानेंट एनिमीज ही समझा। आइए आगे बढ़ते हैं और बाबर के बाद गद्दी पर बैठे अगले मुगल बादशाह हुमायूं के राजपूत्स के साथ संबंधों की बात करते हैं। हुमायूं। राजपूत्स के प्रति हुमायूं ने अपने फादर की पॉलिसी को ही कंटिन्यू रखा। हालांकि उन्होंने मेवाड़ के राजपूत्स के साथ दोस्ती करने का एक अच्छा मौका जरूर अपने हाथ से जाने दिया। दरअसल हुआ यह था कि गुजरात के रूलर बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया था और ऐसे में मेवाड़ की रानी कर्णावती ने हुमायूं से मदद की गुहार की थी। जी हां, ये वही कहानी है जिसमें रानी कर्णावती हुमायूं को राखी भेजती हैं, लेकिन इसके बावजूद हुमायूं उनकी मदद के लिए नहीं जाते। अगर वो जाते तो शायद मेवाड़ और मुगल्स के रिश्तों की एक मजबूत नींव यहीं पर रखी जा सकती थी। इसके बाद शेर शाह के साथ जब हुमायूं का संघर्ष चल रहा था तो मारवाड़ के राजपूत राजा मालदेव भी हुमायूं को सपोर्ट नहीं देते। हुमायूं के बाद मुगल साम्राज्य की गद्दी संभालते हैं बादशाह अकबर। ये पहले मुगल एम्परर थे जिन्होंने राजपूत्स के प्रति एक प्लान्ड पॉलिसी को परस्यू किया। आइए इसकी विस्तार से चर्चा करते हैं। अकबर की राजपूत पॉलिसी के फॉर्मेशन में बहुत से फैक्टर्स का योगदान था। सबसे बड़ा फैक्टर तो यही था कि अकबर एक इंपीरियलिस्ट रूलर थे। वो अपने शासन के अंदर इंडिया की ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी को लेकर आना चाहते थे और इसके लिए राजपूत रूलर्स को अपने अधीन लाना बहुत जरूरी था। इसके साथ ही अकबर राजपूत्स के शौर्य, उनकी वफादारी, उनकी बहादुरी और फाइटिंग की उनकी स्किल्स से काफी ज्यादा प्रभावित थे। उन्होंने राजपूत्स को अपना दुश्मन बनाने की जगह उनसे दोस्ती करना बेहतर समझा। अकबर फॉरेनर्स पर डिपेंड होने की जगह इंडियन पीपल के बीच ही डिपेंडेबल एलाइज चाहते थे। उनके शासन के शुरुआती दौर में ही हुए अफगान्स और अकबर के खुद के रिलेटिव्स मिर्जाज के रिवोल्ट ने अकबर को इसके लिए और ज्यादा कन्विंस कर दिया था। ऐसे में राजपूत्स उन्हें एक अच्छा विकल्प नजर आते हैं। इसके अलावा अकबर की लिबरल रिलीजियस पॉलिसी भी राजपूत्स के प्रति फ्रेंडली होने के लिए डायरेक्ट करती है। जहां एक तरफ अकबर ने राजपूत्स के साथ दोस्ती की कोशिश की, वहीं दूसरी तरफ उनकी इच्छा राजपूत्स को अपने अधीन लाने की भी थी। हम देखते हैं कि अकबर ने राजपूत रूलर्स के प्रति 3 अलग अलग प्रिंसिपल्स को फॉलो किया। सबसे पहले तो उन्होंने राजपूत्स के स्ट्रांग फोर्ट्स जैसे कि चित्तौड़, मेड़ता, रणथंबोर, कलिंजर एटसेट्रा को कैप्चर किया, जिससे राजपूत्स की उन्हें रेजिस्ट करने की पावर कमजोर पड़ गई।
इसके बाद जिन राजपूत राजाओं ने अपनी इच्छा से अकबर की संप्रभुता या सॉवरेंटी को स्वीकार कर लिया या उनके साथ मैट्रिमोनियल रिलेशन स्थापित किए, उन्हें अपनी किंगडम्स का मास्टर बने रहने दिया गया। उनके एडमिनिस्ट्रेशन में किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं किया गया और साथ ही उन्हें मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में हाई ऑफिसेज ऑफर किए गए। हां, उन्हें बादशाह अकबर को एनुअल ट्रिब्यूट पे करने के लिए जरूर कहा गया। जिन राजपूत राजाओं ने अकबर का विरोध किया, उनके ऊपर अटैक किया गया और प्रयास किए गए कि वो किसी तरह से अकबर की सॉवरेंटी को एक्सेप्ट करें। इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो मेवाड़ ही है। आइए अब इन प्रिंसिपल्स के आधार पर लिए गए एक्शंस के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। 1562 एडी में मेड़ता के फोर्ट को कैप्चर किया गया था, जो कि जयमल के अंडर हुआ करता था। जयमल मेवाड़ के राजा के फ्यूडेटरी चीफ थे। इसके बाद 1568 एडी में मेवाड़ से चित्तौड़ को भी छीन लिया गया और 1569 एडी में राजा सुरजन राय को रणथंबोर के किले को सरेंडर करने के लिए मजबूर होना पड़ा और इसी साल राजा रामचंद्र ने खुद ही कलिंजर का फोर्ट अकबर को सरेंडर कर दिया। खुद की इच्छा से अकबर की सॉवरेंटी एक्सेप्ट करने वाले राजाओं में आते थे आमेर के राजा भारमल। ये अकबर से 1562 में मिलते हैं, उनकी संप्रभुता स्वीकार करते हैं और अपनी बेटी की शादी उनसे करवाते हैं। अकबर राजा भारमल उनके बेटे भगवान दास और ग्रैंडसन मान सिंह को हाई मनसब यानी मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में हाई रैंक ग्रांट करते हैं। चित्तौड़ जैसे स्ट्रांग फोर्ट के फॉल के बाद बीकानेर और जैसलमेर जैसे कुछ राजपूत स्टेट्स ने वॉलंटरीली अकबर की सुजरेंटी को एक्सेप्ट कर लिया और कुछ ने उनके साथ मैट्रिमोनियल अलायंसेस बना लिए थे। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद और भी कुछ राजपूत रूलर्स जैसे कि बांसवाड़ा, बूंदी और ओरछा के राजा अकबर की सुजरेंटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। यानी कि ज्यादातर राजपूत रूलर्स ने बिना फाइट किए ही अकबर को अपना संप्रभु मान लिया था और उनके लॉयल एलाइज बन गए थे। इनमें से कुछ तो अकबर के रिश्तेदार भी बने। मेवाड़ ही अकेला ऐसा राज्य था जिसने मुगल साम्राज्य के अधीन आना स्वीकार नहीं किया। मेवाड़ पर राज करने वाले सिसोदिया राजवंश की राजस्थान के राजपूत रूलर्स में सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड पोजीशन थी। उस समय मेवाड़ के राजा हुआ करते थे राणा उदय सिंह। मेवाड़ को जीतना पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था। राणा उदय सिंह ने मालवा के फ्यूजिटिव रूलर बाज बहादुर और विद्रोही मिर्जाज को अपने यहां शरण दी हुई थी। राणा ने अकबर की सॉवरेंटी मानने से भी इनकार कर दिया था। साथ ही वो अकबर के साथ मैट्रिमोनियल अलायंसेस बनाने वाले राजपूत राजाओं को भी नीची नजर से देखते थे। बिना मेवाड़ को जीते अकबर अपनी नॉर्दर्न इंडिया की कॉन्क्वेस्ट भी पूरी नहीं कर सकते थे। इसके अलावा मेवाड़ का सबमिशन बाकी राजपूत रूलर्स को भी सबमिशन के लिए राजी कर सकता था। आर्थिक दृष्टि से भी मेवाड़ इंपॉर्टेंट था, क्योंकि गुजरात पोर्ट्स के थ्रू वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ होने वाला नॉर्दर्न इंडिया का ट्रेड राजस्थान से होकर ही जाता था और उसे सेफली कैरी करने के लिए मेवाड़ पर आधिपत्य होना जरूरी था। इन्हीं सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अकबर ने 1567 एडी में मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। ऐसे में राणा उदय सिंह ने अपने मंत्रियों की सलाह पर चित्तौड़ छोड़ दिया और उदयपुर को अपनी नई राजधानी बनाया। अकबर ने चित्तौड़ किले का घेरा डाला और कुछ महीनों की फाइट के बाद 1568 में उसे जीत लिया। लेकिन इससे मेवाड़ पर उनकी जीत पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि मेवाड़ की ज्यादातर टेरिटरी अभी भी राणा के पास ही थी। 1572 एडी में राणा उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि उनके बेटे जगमल सिंह उनके उत्तराधिकारी बने, लेकिन मंत्रियों ने कुछ अलग फैसला लिया और उनके सबसे बड़े बेटे प्रताप सिंह को राजगद्दी पर बैठाया। अकबर के खिलाफ राणा प्रताप का रेजिस्टेंस राजपूत हिस्ट्री का सुनहरा अध्याय माना जाता है। अकबर ने राजा मानसिंह, राजा भगवान दास और राजा टोडरमल को बारी बारी से राणा प्रताप से बात करने के लिए भेजा। ये राणा प्रताप को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि वो अकबर की सुजरेंटी को एक्सेप्ट कर ले, लेकिन राणा प्रताप अकबर के प्रपोजल को रिजेक्ट कर देते हैं। इसके बाद 1576 एडी में अकबर राजा मानसिंह के नेतृत्व में मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए एक बड़ी सेना भेजते हैं और हल्दी घाटी की फेमस बैटल होती है,
जैसा कि हम जानते हैं, ये बैटल भी पूरी तरह कंक्लूसिव नहीं रहता और आगे चलकर राणा प्रताप मेवाड़ का बड़ा हिस्सा मुगल से वापस जीत भी लेते हैं। सिर्फ चित्तौड़ के किले पर उनका अधिकार नहीं हो पाता। 1597 एडी में यह वीर राजपूत योद्धा इस दुनिया को अलविदा कह देता है। इनके बाद इनके बेटे अमर सिंह मुगल्स को रेजिस्ट करना जारी रखते हैं। इस तरह अकबर मेवाड़ पर कभी भी पूरी तरह कब्जा नहीं कर पाते। हालांकि अकबर की राजपूत पॉलिसी को ग्रैंड सक्सेस माना जाता है, क्योंकि मेवाड़ को छोड़कर सभी राजपूत स्टेट्स उनकी सॉवरेनिटी स्वीकार कर लेते हैं। जो राजपूत्स पिछले 350 सालों से मुस्लिम रूलर्स के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे, वो अब अकबर के नेतृत्व में मुगल एम्पायर के एक्सपेंशन में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार थे। इस मुगल एम्पायर को एक्सपैंड और स्ट्रेंथन करने में काफी मदद मिली। यहां यह कहना गलत होगा कि राजपूत्स किसी भी तरह से कावर्ड्स हो गए थे। अगर अकबर उनका शोषण करने का प्रयास करते तो राजपूत्स जरूर उनसे फाइट करते, जैसे उन्होंने आने वाले समय में औरंगजेब के खिलाफ किया। ये मुगल एम्परर के लॉयल सपोर्टर्स सिर्फ इसलिए बने क्योंकि अकबर ने उन्हें उनकी सर्विसेज और फ्रेंडशिप के बदले में काफी लिबरल टर्म्स ऑफर किए थे। अकबर सिर्फ इतना चाहते थे कि राजपूत्स उनकी सॉवरेनिटी एक्सेप्ट करें, उन्हें एनुअल ट्रिब्यूट पे करें, जरूरत पड़ने पर अपनी फोर्सेस के साथ उन्हें सपोर्ट करें और खुद को मुगल एम्पायर का एक हिस्सा ही समझें। बदले में अकबर राजपूत्स को उनके इंटरनल मैटर्स में लिबर्टी देने, उन्हें इज्जत सम्मान देने और उनकी मेरिट के आधार पर स्टेट सर्विसेज में उन्हें जगह देने के साथ कंप्लीट रिलीजियस फ्रीडम देने के लिए तैयार थे। इसके अलावा ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अकबर ने जिन भी मुस्लिम रूलर्स को हराया, उनकी टेरिटरी को एनेक्स भी किया, लेकिन गोंडवाना को छोड़कर किसी भी राजपूत रूलर की टेरिटरी को एनेक्स नहीं किया गया था। हम कह सकते हैं कि अकबर की लिबरलिटी ही सबसे बड़ा कारण थी उनकी राजपूत पॉलिसी की सक्सेस के लिए। लेकिन क्या आने वाले मुगल एम्परर्स भी अकबर की राजपूत पॉलिसी को इसी तरह कंटिन्यू रख पाते हैं? आइए जानते हैं। जहांगीर एंड शाहजहां। जहांगीर अपने फादर की पॉलिसी को उसी तरह कंटिन्यू करते हैं। वो भी राजपूत्स के प्रति लिबरल रहते हैं। हालांकि उनके समय में हायर पोस्ट पर राजपूत्स की संख्या में कमी जरूर आती है। साथ ही वो भी मेवाड़ को सबमिशन में लाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने शुरुआत से ही कई मुगल फोर्सेस को मेवाड़ पर इन्वेजन के लिए भेजा। राणा अमर सिंह ने अपने फादर की ही तरह मुगल से फाइट करना कंटिन्यू रखा। उन्होंने मुगल अथॉरिटी के आगे झुकने से इनकार कर दिया। लेकिन इस सब के बीच पूरा मेवाड़ तहस नहस हो चुका था और हर जगह मुगल्स ने मिलिट्री पोस्ट्स एस्टैब्लिश कर ली थी। आखिर में प्रिंस करण की और अपने कुछ मंत्रियों की सलाह पर राणा अमर सिंह मुगल्स के साथ समझौता करने के लिए तैयार हो गए। 1615 एडी में मुगल्स के साथ इन्होंने ट्रीटी साइन की, जिसके अनुसार राणा ने मुगल एम्परर की सॉवरेनिटी को मान लिया और अपनी जगह अपने बेटे और उत्तराधिकारी प्रिंस करण को मुगल कोर्ट अटेंड करने के लिए डेप्यूट किया। राणा को मुगल एम्परर के साथ मैट्रिमोनियल अलायंस में एंटर होने के लिए नहीं कहा गया। इसके साथ ही जहांगीर ने मेवाड़ की पूरी टेरिटरी राणा को वापस लौटा दी, जिसमें चित्तौड़ फोर्ट भी शामिल था। शर्त बस यही थी कि फोर्ट को रिपेयर नहीं किया जाएगा। इस तरह मेवाड़ और मुगल्स के बीच का लंबा संघर्ष जहांगीर के समय में एक पीसफुल सॉल्यूशन के साथ खत्म होता है। शाहजहां ने भी अपने फादर और ग्रैंडफादर की पॉलिसी को ही परस्यू किया। राजपूत्स को इज्जत सम्मान मिलता रहा और उनसे दोस्ती भी जारी रखी गई। हालांकि हायर पोस्ट पर राजपूत्स का नंबर इनके समय में भी गिरता देखा गया, लेकिन राजपूत्स फिर भी इनके प्रति लॉयल रहे। अकबर के समय में एस्टैब्लिश हुई मुगल्स और राजपूत्स के बीच की ये दोस्ती औरंगजेब के समय में टूटने लगती है। आइए जानते हैं क्यों और कैसे। औरंगजेब। अकबर के द्वारा शुरू की गई पॉलिसी को औरंगजेब रिवर्स कर देते हैं। वो अकबर की तरह लिबरल नहीं थे, बल्कि एक बिगट थे। हिंदूज के प्रति औरंगजेब जिस तरह की पॉलिसी परस्यू करना चाहते थे, उसमें सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल राजपूत्स ही हो सकते थे। इसलिए औरंगजेब ने उनकी पावर को डिस्ट्रॉय करने और उनकी किंगडम्स को एनेक्स करने की कोशिश की। उस समय 3 इंपॉर्टेंट राजपूत रूलर्स हुआ करते थे। मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह, मेवाड़ के राजा राज सिंह और जयपुर के राजा जय सिंह।
औरंगजेब ने जब मुगल गद्दी संभाली तो इन तीनों के ही मुगल्स के साथ शांतिपूर्ण संबंध थे। वॉर ऑफ सक्सेशन में प्रिंस शाह शुजा की डिफीट के लिए राजा जयसिंह ही रिस्पॉन्सिबल थे और समूहगढ़ की बैटल के बाद उन्होंने औरंगजेब को ज्वाइन किया था। वहीं राजा जसवंत सिंह ने धर्मत की बैटल में औरंगजेब के खिलाफ युद्ध किया था, लेकिन जब दारा शिकोह के जीतने की सब उम्मीद खत्म हो गई तो राजा जयसिंह ने इन्हें औरंगजेब की सर्विस एक्सेप्ट करने के लिए मना लिया था। मेवाड़ के राजा राज सिंह ने वॉर ऑफ सक्सेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया था और बाद में औरंगजेब को एम्परर मान लिया था, लेकिन औरंगजेब को इन राजपूत राजाओं की लॉयल्टी पर कभी भरोसा ही नहीं हुआ। उसने राजा जयसिंह को उनके होमलैंड से दूर डेक्कन में डेप्यूट कर दिया, जहां अल्टीमेटली 1666 एडी में उनकी मृत्यु हो गई। राजा जसवंत सिंह को एम्पायर के नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर को डिफेंड करने का काम दिया गया, जहां उनके 2 बेटे अफगान रेबल्स के साथ फाइट करते हुए मारे जाते हैं और खुद राजा जसवंत सिंह की मृत्यु अफगानिस्तान के जमरूद में 1678 एडी में हो जाती है। औरंगजेब तो जैसे इस मौके के इंतजार में ही था। उस समय मारवाड़ की गद्दी का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। ऐसे में औरंगजेब तुरंत ही मारवाड़ पर कब्जा कर लेता है और रूलिंग फैमिली को नीचा दिखाने के लिए राजा जसवंत सिंह के थ्रोन को 36 लाख रुपए में बेच देता है। ऐसा लगता है कि मारवाड़ का एग्जिस्टेंस हमेशा के लिए खोने वाला है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अफगानिस्तान से वापस आते समय राजा जसवंत सिंह की 2 वाइफ्स लाहौर में 2 बेटों को जन्म देती हैं। इनमें से एक की मृत्यु हो जाती है, लेकिन एक जीवित रहते हैं, जिनको अजीत सिंह का नाम दिया जाता है। राठौर्स के कमांडर इन चीफ दुर्गादास प्रिंस अजीत सिंह को लेकर दिल्ली जाते हैं और औरंगजेब से रिक्वेस्ट करते हैं कि मारवाड़ अजीत सिंह को सौंप दिया जाए। औरंगजेब नहीं मानता। वो ऑफर देता है कि अजीत सिंह को यंग होने तक उसके साथ ही रहने दिया जाए। ऐसे में दुर्गादास चतुराई दिखाते हुए प्रिंस और उनकी मदर के साथ किसी तरह मारवाड़ के लिए एस्केप कर जाते हैं। अजीत सिंह को मारवाड़ का रूलर डिक्लेयर किया जाता है और मारवाड़ की आजादी के लिए संघर्ष की शुरुआत हो जाती है। मेवाड़ के राजा राज सिंह भी मुगल्स के अगेंस्ट मारवाड़ का साथ देते हैं। 1681 एडी में औरंगजेब का बेटा अकबर उसके खिलाफ विद्रोह कर देता है। इसमें भी राजपूत सपोर्ट देते हैं, हालांकि यह विद्रोह विफल रहता है और अकबर दुर्गादास की प्रोटेक्शन में महाराष्ट्र की तरफ भाग जाते हैं। इस सब के बीच औरंगजेब मेवाड़ के सामने शांति का प्रस्ताव रखते हैं और वो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। हालांकि राठौर्स मुगल्स के साथ फाइट जारी रखते हैं। अपने बेटे अकबर का पीछा करते हुए औरंगजेब डेक्कन की तरफ निकल जाते हैं और वहां से फिर कभी वापस ही नहीं आ पाते। मारवाड़ 1707 एडी में औरंगजेब की मृत्यु तक मुगल्स के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखता है और एंड में अपनी इंडिपेंडेंस जीतने में कामयाब रहता है। इस तरह औरंगजेब मेवाड़ और मारवाड़ किसी को भी डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता। उसकी पॉलिसी से अगर कुछ डिस्ट्रॉय होता है तो वो थी राजपूत्स के साथ मुगल्स की दोस्ती। इसके बाद से मुगल्स राजपूत्स का सपोर्ट खो देते हैं। मुगल एम्पायर को मजबूत बनाने में अब राजपूत्स की सर्विसेज को यूज नहीं किया जा सकता था, बल्कि इसके उल्टा अब समस्या बढ़ गई थी। मुगल साम्राज्य को राजपूत्स के विद्रोह का ही सामना करना पड़ रहा था। औरंगजेब की राजपूत पॉलिसी फेल हो गई और इसने मुगल एम्पायर को कमजोर करने का काम किया। लेटर मुगल्स के समय में राजपूत्स वर्चुअल इंडिपेंडेंस गेन कर लेते हैं और मुगल बादशाह के प्रति सिर्फ नॉमिनल ओबीडियंस ही शो करते हैं। कंक्लूजन। दोस्तों, हम कह सकते हैं कि मुगल्स और राजपूत्स के बीच के रिश्ते कभी एक जैसे नहीं रहे। अलग अलग एम्परर्स की पॉलिसी, उस समय की पॉलिटिकल कंडीशंस और मुगल बादशाहों की पर्सनल आइडियोलॉजी ने उनकी राजपूत पॉलिसी को गाइड किया। इनके रिश्तों की कहानी पर्सनल रिश्तेदारी से लेकर कट्टर दुश्मनी तक जाती है। इसलिए मुगल और राजपूत्स के रिश्तों को जनरलाइज भी नहीं किया जा सकता। इनका इतिहास ब्लैक एंड व्हाइट कम और ग्रे एरिया में ज्यादा नजर आता है। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।